सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का हम लोग ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके हर हाल में एग्जाम में आएंगे। यानी कि हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाएंगे जो आपके एग्जाम में सारा देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग स्किप ना करते हुए सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, साथ ही उत्तर को भी बताएंगे। ठीक है, तो स्किप ना करते हुए हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाएगा इस तरह से, कक्षा 11 क्या है, विषय भूगोल है। ठीक है, और 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक कितना देंगे 40 है, कुल प्रश्न कितना रहेंगे 40। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक दिए गए हैं, सही वैकल्पिक चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं आप लोगों का काटा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1 नंबर की पृथ्वी का आकार संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पृथ्वी का आकार जो है वो भू आब होता है। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो भू आब होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भू आब। नाशपाती नहीं होगा, नारंगी भी नहीं होगा, सेब भी नहीं होगा, यानी कि भू आब होगा। ठीक, पृथ्वी का आकार याद रखिएगा भू आब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो इसका क्या कथन, किसका कथन, यानी कि यह कथन जो है क्या कहा है कि भूगोल जो है, भूगोल का उद्देश्य सिर्फ धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो इसने किसने कहा है, तो ये कहा है आपका रिचर्ड हार्टसन है। ठीक है, रिचर्ड हार्टसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। देखिए जो हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं या भूगोल बोलते हैं, तो सबसे पहले किसने कहा था, तो कहा था इरेटास्थनीज ने। ठीक है, इरेटास्थनीज ने पहली बार कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था आपका जाकर जेम्स जीस द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर होगा, तो 4 का आंसर होगा जेम्स जीस जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत के निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि जो देखिए ब्रह्मांड का सिद्धांत, जो बिग बैंग जो सिद्धांत है उसके सिद्धांत पर क्या कहा कि आधुनिक समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कि सर्वमान्य सिद्धांत किसने, को निम्नलिखित में से कौन सा थ्योरी है। तो बिग बैंग जो सिद्धांत है वह क्या है, सिद्धांत जो है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है, तो खगोलीय दूरी को। नेक्स्ट याद रखिएगा वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह है, तो आप लोग जानते हैं 8 ग्रह है। ठीक है, कितने ग्रह, तो 8 ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा भूतल पर वो बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, यानी कि जो भूतल पर वो बिंदु जो भूकंप के समीप, यानी कि जिस यहाँ पर भूकंप हो रहा है उसके समीप जो केंद्र रहेंगे, यानी कि उसके उद्गम उसका जो उद्गम होगा जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उद्गम मतलब जहाँ उससे उत्पन्न हो रहा है भूकंप। ठीक है, उसके समीप जो होगा उसके समीपतम होता है, तो किसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका जगह अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र को में होती है। देखिए सुनामी जब आती है तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को, यानी किस जगह को क्षति पहुंचाता है, स्थल के आंतरिक भाग को। ठीक है, स्थल के आंतरिक भाग को क्या करते हैं, ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं, यानी कि उसको हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा 10 नंबर है भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में देखिए ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, तो है आपका ज्वालामुखी जो है प्रत्यक्ष साधन है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा आपको 12 नंबर है। देखिए 12 नंबर क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। तो वो जाकर आपका एल्फ्रेड वेगनर ने किया था, यानी कि एल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का आपका फ्यूजियामा, यानी कि फ्यूजियामा जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या हो गया कि अभी भी वो मतलब उससे आग निकल रहा है। ठीक है, मलबा निकल रहा है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किस सागर में स्थित है, यानी कि सागर की रिंग ऑफ फायर किस सागर में स्थित है, आपका जाकर ठीक है प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, कौन सा महासागर में, तो प्रशांत महासागर में स्थित है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा
प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? देखिए कितने प्लेटों में विभक्त है, तो 7 प्लेटों में विभक्त है, ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? देखिए हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट याद रखिएगा, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? देखिए चूना पत्थर जो है वो आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो खनिज तेल जो है अवसादी चट्टान, अवसादी सेल में यानी अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है, अवसादी सेल या चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 19 नंबर है, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो भूस्खलन जो है आपका जाकर पठारी क्षेत्र में मिलता है, यानी कि पठारी क्षेत्र में ज़्यादातर भूस्खलन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अनुक्रमिक यहाँ पर देखिए क्या कि निक्षेप है, ज्वालामुखी मुखियता है, पटल विरूपण है, अपरदन है, यानी कि अपरदन जो है अपरदन, तो ये क्या है? अनुक्रमिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट याद है कि देखिए यहाँ पर क्या है? अपरदन प्रक्रिया क्या है? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% यानी कि 99% किस गैस भारत पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? यानी कि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा वायुमंडल के कुल द्रव्यमान जो 99% गैस जो है पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? तो याद रखिएगा जो 99% गैस जो है पृथ्वी के 32 किलोमीटर तक क्या है? ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, 32 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुयान जो देखते हैं जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, तो वायुयान जो है सामान्यतः किस मंडल से गमन करते हैं? तो याद रखिएगा समताप मंडल तक ही जा पाते, समताप मंडल में ही गमन करते हैं, ठीक है, उससे आगे जाएंगे तो थोड़ी ना ऑक्सीजन मिलेगा। क्षोभ मंडल में धरातल से कितने ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? देखिए क्षोभ मंडल में जैसे ही जाएंगे हम लोग तो 1 डिग्री, जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है, यानी कि नीचे गिर जाता है 1 डिग्री। तो यह होता है आपका कितने मीटर के बाद? तो 165 मीटर के बाद क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा मौजूद है? यानी कि यहाँ पर सबसे लिखा है कि कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मौजूद है? तो यह है आपका जगह नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में मौजूद है, ठीक है, याद रखिए प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साफ साफ लिखे वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए क्या है? सबसे अधिक क्या है? लाभदायक है, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपको लाभदायक कौन सा है? क्षोभ मंडल जो है सबसे ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएँ घटित होती है? देखिए जितने भी आकाश मतलब हमारी जो मौसमी घटनाएं होती है, पानी वर्षा होती है, ठीक है, पानी होती है, कड़क जो बिजली का कड़क होती है, ठीक है, हाँ, तो ये सब किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, याद रखिएगा क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है, याद रखिए। 27 नंबर है, तो 27 नंबर क्या है कि किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटती है? देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, यहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा, ठीक है। आयन मंडल से क्या होती है? जो रेडियो तरंगे वापस लौटती है, ठीक है, आयन मंडल से, ठीक है, याद रखिएगा आयन मंडल में क्या होती है? तो रेडियो तरंगे वापस लौटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? देखिए वायुमंडल में जो जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा धूम कोहरा यानी सामान्यतः कहाँ बनता है? धूम कोहरा जो है आपका जाकर मैदानी क्षेत्र में बनता है, ठीक है, किसमें? तो मैदानी क्षेत्र में बनता है। नेक्स्ट याद रखिए इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? देखिए इनमें से कौन सा बादल जो है सबसे ऊंचाई पर बनती है? तो यह होती है तो ये पच्छाब बादल, ठीक है, पच्छाब बादल। देखिए यहाँ पर क्या क्या बादल है? तो कापासी बादल है, स्तरी बादल है, वर्षा बादल है। तो यहाँ पर पच्छाब जो बादल है जो सबसे ऊपर ऊंचाई पर बनती है, ठीक है, जो वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर बनती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि संभनीय, ठीक है, संभनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो संभनीय वर्षा जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, याद रखिएगा संभनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो देखिए महत्वपूर्ण घटक है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित थोड़े रह सकते हैं ना, कोई भी जीव जो है बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। देखिए जो गैस क्या होता है, जल द्रव से गैस में बदलता है। द्रव यानी कि द्रव से क्या होता है तो गैस में बदलता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं घर में, तो जिसे आग में जलाते हैं तो क्या हो जाता है, बाष्प होता है, यानी कि बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ही क्या होता है, द्रव गैस में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि 34 नंबर है कि चक्रवातीय, ठीक है, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, चक्रवातीय जो वर्षा है तटीय क्षेत्र में अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। देखिए भूमध्य सागरीय जो वर्षा होती है आपका जाकर 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच। ठीक है, भूमध्य सागरीय वर्षा जो होती है वो 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा 36 नंबर का है कि जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जब जलवाष्प जो ठोस में सीधे बदल जाते हैं, यानी कि जलवाष्प जो है ठोस में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी कि ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर में क्या होता है, कपूर में जैसे जलाते हैं तो क्या गैस से क्या सीधा ठोस से क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है, और गैस से जो ठोस में बदलता है उसको भी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि इसमें जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि कौन नंबर देखिए ऊर्ध्वपातन है तो ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है पौधे और प्राणी के लिए। ठीक है, पौधे और प्राणी के लिए जैव विविधता का जो संरक्षण है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि भारत में वन्य जीवों के लिए, यानी कि वन्य के जीवों को सुरक्षा देने के लिए कौन सा अधिनियम जो है पारित किया गया था, यानी कि कब पारित किया गया था उस अधिनियम को, तो वो आपका 1972 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, कब पारित किया गया था, 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि 39 है क्या, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता, ठीक है, अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता पाई जाती है, ठीक, उस विविधता क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका जगह हॉट स्पॉट। ठीक है, क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहा जाता है। याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। देखिए रियो डी जेनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हम लोग 40 के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताए था, साथ ही आप लोग को समझाए भी। तो हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।